नमस्कार दोस्तों। आसमान में घने बादल, बीच बीच में बूंदाबांदी, बारिश के आसार। हर कुछ कुछ मिनट में बारिश की बूंदों से भीगते लोग, और इन सब के बीच इस आंदोलन की मियाद कितनी लंबी खिंचेगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो मैं देखने निकला कि कैसे कैसे किसानों ने अपने बचने के इंतज़ाम किए हैं बारिश से। कई बार कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अभी दिखे मुझे एक किसान, देखिए ये, और ये ट्रॉली है, ऊपर ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर ये पॉलीथीन से इसको ढका गया है। लेकिन एक सज्जन मुझे दिखे, ये ट्रॉली के नीचे झूला जैसा बना है और यहाँ बैठे हैं, सामने अलाव चल रहा है। तो इसको जुगाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे। देखिए ऊपर छत जैसी है, बारिश में बचेंगे भी। कहाँ से आए हैं आप? जिला। थोड़ा आगे आइए थोड़ा। तो गजब जुगाड़ कर रखा है, ये झूला भी है, बेड भी है, और कितनी भी बारिश होगी इससे बच भी जाएंगे। फुल बच जाएंगे, फुल बच जाएंगे। और सामने अलाव भी जल रही है। तो ये कैसे, ये जुगाड़ पहले किया हुआ है ये ट्रॉली के नीचे? जब ट्रॉली बनवाई जब भी लगवा। ट्रॉली आपकी है? हाँ जी, हमारी है। तो ये इसी पर्पस से थी, बनवाई थी? कभी बारिश और आंधी तूफान या गर्मी में? हाँ जी, अच्छी तो यहाँ तो काम आ गया आपका ये। हाँ जी, बिल्कुल काम आ गया। हाँ, तो आप ऐसे कितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं? महीना 20 दिन हो लिया जी, यही है। कितने दिन? महीना हो लिया। महीना हो लिया। हाँ जी। और क्या शुभ नाम है आपका? महिपाल। तो महीना हो लिया। जब आप आए थे तब ठंड भी इतनी नहीं थी, बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब 2-3 दिन से बारिश हो रही है। और जब आए होंगे तब आपको लगा होगा कि हफ्ते 10 दिन में ये कुछ नतीजा निकल जाएगा। अब तो हो गए 41 दिन और कुछ लगता नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया कि हम वापस नहीं लेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना है जाओ, अगली तारीख ज़रूर है। तो ये ऐसे बैठे हुए, अलाव है, सब है, लेकिन इन मुश्किलों में कब तक बैठे रहेंगे? अभी जब जहाँ मर कर जाएगा, चाहे वो ले कर जाएगा अपना वापिस। यहाँ पर ये नहीं आए है, ये पंजाब हरियाणा है, ये सब कोई आया हुआ है यहाँ 36 कौम। ऐसे नहीं जाएंगे जी, अपना हक लेकर जाएंगे, गलत काम होने नहीं देंगे। बोला जी। आप किस चीज़ की खेती करते हो? खेती करने की करते हैं, गेहूँ की करते हैं। बोला जी। हाँ, गन्ने की, गेहूं की करते हो, और यहाँ आप ठंड में ऐसे हो। आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में बहुत बड़ा कुटुंब है हमारा। तो और लोग आए हैं परिवार से? हाँ, ये सब ट्रॉली भरी हुई है। सब ट्रॉली भरी हुई है, सब यहाँ बैठे हैं। तो आखिरी सवाल, बाकी उधर जाऊंगा, चूँकि मौसम मैं देख रहा हूँ, इस मौसम में भी लोगों का हौसला आपका इतना बुलंद है। आप ऐसे दिन भर यहीं रहते हैं ट्रॉली में? घूमते रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ सोते हैं? फिर यहाँ सोते हैं। चलिए, ये बुजुर्ग थे, हाँ कुछ कह रहे थे, अब आप बताएं। जी, जो आपने इन बुजुर्ग से सवाल पूछा कि ये जो ट्राली इस तरीके से बनाया है, इसमें झूले नुमा जो ये नीचे चारपाई की व्यवस्था की गई है, तो इसके पीछे भी एक इतिहास है। ये यूं ही नहीं बन गई। इसके पीछे का इतिहास ये है कि किसान को पता होता है कि जब उसको मिल में ट्राली ले करके अपने गन्ने को ले जाना है तो 1 घंटे में या 1 दिन में नहीं वापस आ जाना। हो सकता है कि उसको वहाँ 4 दिन बैठना पड़े, हो सकता है कि उसको वहाँ पर 10 दिन बैठना पड़े। तो ये उस ज़रूरी मजबूरी के लिए ये आविष्कार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि कैसे इस बारिश में जब मुश्किलें बढ़ती है और जब कोई भी सामान्य आदमी परेशान होता है जो सड़क पर चलता फिरता, अब जैसे यहाँ भी देखिए, इन्होंने भी जुगाड़ किया है, इन्होंने ये इंतज़ाम किया, ये ट्रॉली है, और ये ट्रॉली के चारों तरफ ऐसे मिट्टी की मेड़ बना दी गई है। चारों तरफ से थोड़ा हटिए, आप थोड़ा रुकिएगा पीछे। मिट्टी की मेड़ बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि इधर से जो पानी आए, पानी का बहाव इस तरफ ना जाए। और ये ट्रॉली है, ट्रॉली को पूरा कवर किया है, और ट्रॉली के उस साइड आप देख पा रहे हो टेंट है। तो ये पानी नीचे से, पानी की धार उस टेंट तक ना जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पानी की धार रोकी है। तो ऐसे ऐसे दिमाग लगा के किसानों ने इस बारिश से बचने के इंतजाम भी किए, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी 41 दिन हुए हैं, यहाँ 61 दिन होंगे, 71 दिन होंगे, जितने दिन भी होंगे उन्हें यहाँ रहना होगा। जब रहना होगा, मौसम की मार होगी, मौसम बदलेगा, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी कुछ और हर हाल में टिकना है तो टिके रहने के ये सब इंतजाम है। क्या इसी के लिए ये जुगाड़, ये दिमाग इसीलिए लगाया गया ना, ये चारों तरफ पानी घेरा गया यहाँ पे? जी, इसी की वजह किया कर रखा है, क्योंकि नीचे इधर टेंट लगा हुआ है, नीचे भी लेटे थे। तो सब पानी नीचे घुस रहा था, रात बैठ के काटनी पड़ी। फिर अगले दिन मिट्टी भर के लाए नीचे से, तो पूरा बैरिकेड किया गया मिट्टी लगा के। नीचे से मिट्टी भर के लाए और उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई मिट्टी से ट्रॉली के। आपके साथ, तो परिवार के साथ आप लोग यहाँ हो इस मौसम में? तो अब जब मोदी जी नहीं मानेंगे तो पूरे परिवार संग रहना पड़ेगा। पक्के मकान डालेंगे जहाँ पे नहीं मान रहे हैं। तो आप कब आई हैं यहाँ?
हमें भी आज 10-12 दिन हो थोड़ा गए। आगे आइए। 12 दिन हो गए हम लोगों को भी। 12 दिन हो गए, परिवार के साथ यहाँ हैं आप, महिला भी हैं, तो यहाँ दिक्कत मुश्किल कई तरह की हो रही होगी, कैसे मैनेज हो रहा है? मुश्किलें तो आ रही हैं, लेकिन हम लोगों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अपने परिवार के साथ में हम तो सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, 4 वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कपड़े का धुलाई का कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं संगत की। जो बरसात की वजह से ज़्यादा कपड़े गंदे हो रहे हैं, उसकी वजह से जहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग अपने बचने का इंतजाम भी कर रहे हैं और साथ में जो सक्षम है वो अपने हिसाब से, अपनी कुव्वत के हिसाब से सेवा भी कर रहे हैं, आपने सुना। और ये इनकी आपकी पत्नी है? जी, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा भी है। तो आप बेटा भी, आप पढ़ते हो बच्चे? किस चीज़ में? क्लियर करने के बाद आइलेट्स कर रहे हैं। हाँ? आइलेट्स कर रहे हैं। तो आप भी आ गए, सब लोग यहाँ आंदोलन में, पढ़ाई भी छूट गई? हाँ जी, पढ़ाई भी छूट गई। तो ये जज्बा है जिसमें पति पत्नी और बच्चा भी है और ठंड के मौसम में बचने के तमाम जुगाड़ हैं। तो ऐसे बहुत सारे किसान दिखेंगे। और जो मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि हमें आपको उनकी मुश्किलों को देखकर थोड़ी सहानुभूति होगी, लेकिन जब उनसे बात करेंगे तो उनका हौसला इतना बुलंद होगा कि ये बारिश और ये बदलता मौसम और ये कड़कती बिजली और ये ज़बरदस्त ठंड और जो खबरें आती है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अगले 2-4 दिन और बीच में मौसम ख़राब हो सकता है, पहाड़ों में बर्फ़बारी की वजह से यहाँ ठंड बढ़ सकती है, ये सारी खबरें और ऐसी जानकारियाँ इनके लिए बहुत मायने नहीं रखती। वो बचने के इंतज़ाम भी करते हैं और पूरे हौसले के साथ सुबह से देर रात तक यहाँ डटे भी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है चूँकि बारिश का मौसम है और कभी भी बारिश बूंदाबांदी हो रही है, तो अभी दिख रहा है कि यहाँ ये पॉलीथीन का रेनकोट बांटा जा रहा है। ज़रा समझते हैं कौन लोग बांट रहे हैं। और ये रेनकोट सब लोग पहन भी रहे हैं। तो ये वैसे दिख रहा है यूनाइटेड सिख। तो आपकी तरफ से ये बांटा जा रहा है? हाँ जी, रेन कार्ड है जी, ये आप देखिए रेन कार्ड। अभी क्योंकि बरसात हुई है, अभी हो चल भी रही है ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी, तो हम लोग जैसे बरसात में लोग जो घूम रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम कि पानी से बचा रहे, कपड़े बचे रहे। वॉलंटियर या जो भी किसान या जो सबके लिए वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, किसान भी घूम रहे हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अभी मौसम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से बरसात चल रही है, तो कपड़े सूखने में भी दिक्कत आती है। और मोटे कपड़े हैं, स्वेटर जैकेट वगैरह। देखिए जैसे इन्होंने निकाला छोटा सा ये रेन कार्ड है और इसको ऐसे खोला, ये पॉलीथीन है मेरे ख्याल से ना, पॉलीथीन है और ये इन्होंने पहन लिया। तो ये देखिए ऐसे इंतजाम भी काउंटर बारिश से बचने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि कपड़े गीले होते हैं और ऐसे भी चलना फिरना भी मुश्किल होता है, लोग लंगर में खाने जाते हैं, निकलते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये यूनाइटेड सिख की तरफ से ये जो लोग भी यहाँ हैं उनको ये बांटा जा रहा है। हाँ जी। तो ऐसे जैसे ये लगातार बांट रहे हैं 2 दिन से जब से बारिश नहीं, हाँ जी, लगातार ही चल रहा है जी। जो चीज़ की ज़रूरत है हम लोग यहाँ पूरी कर रहे हैं सारी, और चाहे तिरपालों की ज़रूरत है तो तिरपाल भी दे रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो बारिश से बच जाएंगे। ये ऊपर से पगड़ी भी ढक सकती है इससे। नहीं भी बारिश पड़ेगी तब भी हम लोग परवाह नहीं समझते, ऐसे भी पड़े रहेंगे। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, हम लोग का टालना है। उम्र हमारी, हम बूढ़े हो गए, 15 साल के थे सन 47 जब पाकिस्तान बना। अच्छा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया हमारी उम्र के अंदर जो ऐसा काश्तकारों को रोड पे बिठा दिया लेकर। इतनी उम्र के हम लोग हैं, हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं। हाँ, हम लोग सप्पों के सिरिया पे रात को खेलने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम लोग साहब ने मच्छीवाड़े में जंगलों में समय काटा है, तो ये कौम उनकी वारस है। हम लोग जंगलों में रहने वाले, शेर हमारे पीछे पीछे घूमते थे जब हम टिकट चलाते थे, क्योंकि ये पूरी यूपी में जंगल था। कहाँ से आए हैं और कहाँ रहते हैं? लखीमपुर जिला संपूर्ण नगर जी, नेपाल बॉर्डर से। इतनी बारिश है, ठंड है और अभी मौसम विभाग कह रहा है 1-2 दिन और होगा। सड़क पर सब टेंटों में पानी है, इससे दिक्कत नहीं है? न कोई दिक्कत नहीं, चाहे मगर रात दिन बारिश पड़े। हम तो सरदार के बेटे हैं, गुरु साहब ने कहा हमको जहाँ भी जुल्म हो रहा वहाँ जाके खड़े हो जाओ। हम लोग गुरु साहब के बेटे हैं हम।
चलिए, तो ये हौसला है। और ये बाकी ये जो यूनाइटेड सिख है जिसकी तरफ से बात हाँ है, जी, ये हाँ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, एक संस्था हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 10 कंट्रीज़ में हम लोग काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हम लोग एफिलिएटेड हैं, यूएनओ के साथ। और हमारे तीनों बॉर्डर्स पे इस टाइम हम जहाँ भी डिज़ास्टर आता है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, चाहे केरला हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम, महाराष्ट्र, कहीं पे भी हम गए हैं। तो हर जगह पहुँचे, हम सेवा करते हैं। तो आज हमारे अपने भाइयों पे, किसानों पे आई हुई है ये बात, तो उनको भी ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे भी सेवा के लिए पहुँचे। हमारा तीनों बॉर्डर्स पे सेवा चल रही है जी, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर पे। यहाँ पे भी हमने पूरा एक सुपर बाज़ार लगा रखा है यहाँ पे, जिस पे सारा कुछ अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटी हम दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, मसाज वगैरह बॉडी की कर रहे हैं। उसके अलावा एक टूथब्रश से लेकर गाड़ियों के लिए कंबल, तिरपाल, बिस्तरे, जो भी चीज़ की ज़रूरत है हम लोग सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन्स भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं, लगवाई हैं। और जिसको भी ज़रूरत है हम लोग जो भी सामान है यहाँ प्रोवाइड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा फिलहाल तो बारिश की बात कि ये सबको ये बारिश से बचने के लिए क्या बोलते हैं इसको, फिर भूल जाऊंगा मैं, रेन कार्ड। ये रेन कार्ड बांट रहे हैं। और इस मौसम में रेन कार्ड सबसे ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ठंड है, लोगों के कपड़े गीले हो रहे हैं और कपड़े गीले होंगे, सूखेंगे भी नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, कई जगह यहाँ वहाँ जाने के लिए, लंगर तक जाने के लिए, उन्हें बाहर निकलने के लिए, चूँकि छाता लेकर तो कोई आया नहीं था, तो उसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल बारिश में, जो उनकी मुश्किलें हुई है किसानों की, छोटी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे ऐसे संगठन आ गए हैं। आगे मैं और दिखाऊंगा कि चूँकि टेंटों में पानी गया तो कुछ टेंट खाली हैं, लेकिन टेंट के भीतर छोटे टेंट लगा दिए गए। कुछ जगह मैं देख रहा हूँ पटरे लगाए गए हैं नीचे, ताकि ज़मीन से थोड़े ऊपर आ जाए और उसमें पानी ना जाए। वाटर प्रूफ टेंट बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, ताकि जो उन टेंटों में पानी गया वो वाटर प्रूफ टेंट में शिफ्ट किया गया। किसान ट्रॉली के ऊपर डबल ट्रिपल लेयर लगाया गया। तो किसान आंदोलन अंजाम पर कब पहुंचेगा या किसानों की मांग सरकार कब मानेगी, इसके बारे में किसी को अनुमान लगाना, किसी का कहना मुश्किल है। लेकिन इंतज़ाम इन सब ने इतने किए हैं कि जितने दिन में बैठना पड़े बैठेंगे। जैसे ये देखिए, ये ऊपर से पॉलीथीन का ये टेंट है, लेकिन अंदर एक फिर वाटरप्रूफ टेंट लगा दिया गया है कि अगर कोई यहाँ भी है तो नीचे उसके बचने का इंतज़ाम हो सके। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ जो मैं यहाँ देख समझ रहा हूँ। अब चूंकि लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम अगले 2-4 दिन खराब रहने का अंदेशा है, तो इसलिए अब ऐसे वाटरप्रूफ टेंट यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी ये पहले की तुलना में ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। अब इस वाटरप्रूफ होता है ये टेंट। इसमें क्या है, चूँकि ये जो साइड से आ रहा है वही नीचे ऐसे लेयर जा रहा है, इसलिए इसमें बाहर से पानी नहीं जा सकता। इसी में गद्दा लगा दिया जाता है और ये सामने से अगर ऐसे बंद कर दिया तो 2 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं, नीचे गद्दा लगाकर, और बाहर का पानी इसमें नहीं जाएगा। जो त्रिपाल और दूसरे टेंट में परेशानी हुई कि नीचे पानी की धार आई और उसके बाद उनका किसानों के गद्दे गीले हो गए, तो अब ऐसे टेंट यहाँ ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, ये टेंट कहाँ से आ रहे हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपनी तरफ से टेंट मुहैया कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 100-200 टेंट देते हैं, जब इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। और ये देखिए, जैसे ये वाटरप्रूफ टेंट है और ये नीचे इसमें गद्दा लगा दिया गया, और ये इसी के साथ जो एक वाटरप्रूफ ये जो भी चीज़ है मटेरियल, उसी के साथ ऐसे राउंड सर्कल में, तो इसलिए इसमें पानी बाहर का नहीं जाता और इसमें आदमी बच सकता है किसी भी तरह की मूसलाधार बारिश से भी। तो ये टेंट यहाँ मुझे लगता है पहले से ज़्यादा लगाया जा रहा है 1-2 दिन से, चूँकि बारिश हो रही है। जी, तो बरसात की वजह से, बरसात की वजह से जी। तो ये जैसे यहाँ जो टेंट लग रहे हैं, ये किसी संगठन की तरफ से लगाया जा रहा है जी। कौन सा? सेवा कर रहा है कोई आदमी। अच्छा, सेवादार है लोग, सेवादार हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे सेवादार हैं जो इन लोगों के लिए टेंट मुहैया करा रहे हैं। ये भी टेंट है ऐसे ही, और इस टेंट में बारिश का मुकाबला किया जा सकेगा, इनका मकसद ये है। और ऐसे टेंट भी सड़क के किनारे ये बढ़ाए गए हैं ताकि जो किसान, जो मैं तस्वीरें कल और परसों के वीडियो में दिखाया था, जहाँ से उनको अपने टेंट से बाहर जाना पड़ा क्योंकि पानी की धार आई, तो अब ऐसे टेंट को सुरक्षित किए जा रहे हैं। नीचे 1-2 इंच एलिवेट किया भी जा रहा है, कुछ जगह पटरे लगाए गए ताकि पानी की धार
उनके में गद्दे गीले ना हो। फिर भी मुश्किल और मुसीबत है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। कई बार पानी टपकता है तो एक टेंट से लोग दूसरे टेंट में शिफ्ट होते हैं। बहुत जगह बहुत टेंट खाली हो गए हैं, वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, या बेहतर वाटरप्रूफ का अरेंजमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये सब इस बात का सबूत है कि तैयारी पूरी और पक्की है। और ये आंधी तूफान बारिश ओले भी गिर जाए तो भी उससे इनके हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। और पूरी तैयारी है कि चाहे जितने दिन बैठना पड़े। यहाँ देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ चाय बट रही थी। ये जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक A1, टोटल बेड 20। ये बेड भी लिखा हुआ है। कई जगह ऐसे बने जिसमें 20 बेड हैं, जिसमें 30 बेड हैं, जिसमें 40 बेड हैं। वो सब उसमें बेड लगा दिए गए हैं। जिनको दिक्कत होती है या जो बाहर से किसान आते हैं, जिनके पास ट्रॉली में व्यवस्था नहीं है, वो इसमें ठहर और टिक सकते हैं। तो मौसम की मुसीबत से बचने के इंतज़ाम किसान भी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये लड़ाई आज 41 दिन इस आंदोलन के हो चुके, ये लंबी खिंच सकती है। तो लंबी खिंच सकती है तो लंबी लड़ाई के इंतज़ाम है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। अब चूँकि बारिश में बूंदाबांदी में लोगों को खाना भी खाना है, तो यहाँ ये जो NH-24 की ये लेन है, इसमें जो लंगर चलता है हर रोज़, ये खुले में यहाँ लोग सड़क पर बैठ के खाते हैं। अब चूँकि बारिश के आसार, हमेशा बारिश का आसार होता है, इसलिए अब यहाँ भी इन लोगों ने थोड़ी दूर तक वाटरप्रूफ ऐसे इंतज़ाम किए हैं कि लगभग 50-60 आदमी यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। और इस वाटरप्रूफ टेंट नुमा जो दिख रहा है, उसके अंदर जो उनके सेवादार हैं जो खाने का सामान लेकर वहाँ रहते हैं, तो ये भी इन्होंने सुविधा यहाँ बनाई है और ये इंतज़ाम किए हैं। तो जैसे जैसे मौसम बिगड़ता है उसके हिसाब से ये लोग अपने इंतज़ाम भी कर रहे हैं। सामने एक नया स्टेज बन रहा है, आप देखें पीछे, कैमरा उधर से घुमा के दिखाएं, ये एक नया स्टेज बन रहा है, क्योंकि जो पीछे स्टेज था वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो गया, तो ये एक नया स्टेज भी बन रहा है। शायद कल से यहाँ बैठेंगे और ये स्लोप में थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ वाटर लॉगिंग कम होगा। तो मेरा दिखाने का मतलब ये था। और ये देखिए कुछ ट्रैक्टर हैं, उस पर युवा शाम को ऐसे घूमते रहते हैं। कुछ ट्रैक्टर हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ तिरंगा लगाकर भी लोग यहाँ मार्च का रिहर्सल कर रहे हैं शायद। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ। मेरा मकसद था आज इस वीडियो में भी ये दिखाना कि मौसम कितना भी परेशान करे, किसान परेशान हैं लेकिन अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करते और मौसम की मुश्किलों से मुकाबला करने की तैयारी लगातार कर रहे हैं, ताकि अगर मूसलाधार बारिश भी हो, ओले भी पड़े, तो भी यहाँ टिके रहे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से ही। नमस्कार।